दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर से भी खतरनाक होता है लो ब्लड प्रेशर, जिसे हम साइलेंट किलर कहते हैं। जी हाँ मित्रों, और आज के समय में लोग इसके शिकार हो रहे हैं। दोस्तों, ये लो ब्लड प्रेशर क्यों होता है? लो ब्लड प्रेशर होने के क्या कारण हैं? और दोस्तों, इसके बचाव के क्या उपाय हैं? तो दोस्तों, हम पहले से ही सतर्क हो जाएं, जिससे हमें लो ब्लड प्रेशर ना हो। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। इसलिए मित्रों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखने के बाद आप अगर इस जानकारी से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिख कर आप हमें प्रेरित कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ घरेलू नुस्खों को जानना चाहते हैं, तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, ये जो लो ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर से भी ज़्यादा खतरनाक है। इसे हम साइलेंट किलर कहते हैं, और आज की युवा और बुजुर्ग इसके चपेट में आ रहे हैं। दोस्तों, आप देखते होंगे इसके लक्षण जो हैं, चक्कर आना, थकान होना, नाड़ी ढीले चलना, मानसिक तनाव, हाथ पैर ठंडे पड़ना, हाथ पैरों में झुंझुनाहट, ऐसे बहुत से सारे लक्षण हैं। आप अगर बैठे हैं फिर उठ रहे हैं तो आपको चक्कर सा आ जाता है। तो ऐसे लक्षण अगर आपको प्रकट हो रहे हैं तो दोस्तों, आप किसी भी डॉक्टर के पास जा करके अपने ब्लड प्रेशर को चेक करा लीजिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है तो जो आज चीज़ें हम बताने वाले हैं, इन चीज़ों को अपना करके लो ब्लड प्रेशर को आप दूर कर सकते हैं बिना किसी दवा के। और दोस्तों, ये लो ब्लड प्रेशर होता क्यों है, इस पे हम प्रकाश डाल लेते हैं। दोस्तों, आज की जो लाइफ स्टाइल है, जिसकी वजह से हम घर का खाना नहीं खाते हैं, बाहर का तली भुनी चीज़ें खा रहे हैं, पिज्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो खा रहे हैं, ये सारी चीज़ों में प्रोटीन से विटामिन नहीं पाए जाते हैं। ऊपर से सारी चीज़ें जा करके हमारे आंतों में, किडनियों में, इसमें जो वेस्ट पदार्थ होते हैं वो चिपक जाते हैं, जिससे हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है वो बढ़ जाता है। और जब वात पित्त कफ बढ़ जाता है तो दोस्तों, शरीर में 100% बीमारियां होने लगती है। तो इसके लिए आपको बचना है तो बाहर की चीजें आपको छोड़ना होगा। अपने खाने में अपने खाने में दोस्तों पौष्टिक चीजों का सेवन करना होगा, और ज्यादा से ज्यादा हरी साग सब्जियां खाइए मौसम के हिसाब से। और दोस्तों, कुछ ताजे फलों का सेवन करिए मौसम के हिसाब से। कुछ बीन्स होते हैं, उन्हें रात में अंकुरित करके आप खाइए, और अपने खाने में कुछ ड्राई फ्रूट भी शामिल करिए। ये सारी चीज़ें, कुछ डेयरी प्रोडक्ट भी लीजिए, लेकिन वो घर का डेयरी प्रोडक्ट होना चाहिए, जैसे दूध, दही, मट्ठा। ये जो बाहर के पैकेट बंद हैं दोस्तों, इसके साथ प्रोसीजर किया जाता है, इसमें कुछ प्रिवेंटिव मिलाए जाते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए बाहर की चीज़ों को खाने से आप बचिए, अगर आपको स्वस्थ व निरोग रहना। और बुढ़ापे में कुछ ये लक्षण आते हैं दोस्तों। बुढ़ापे में जैसे क्या है, आपको देखते हैं बुढ़ापे में वो सारी पौष्टिक चीजें नहीं मिल पाती और हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। तो जब पौष्टिक चीजें नहीं मिलेगी तो हमारा बीपी लो हो जाएगा। इसलिए आपको अपने खाने पीने पर विशेष ध्यान देना होगा, और अपने डेली रूटीन में कुछ बदलाव करना होगा। जैसे दोस्तों, इसमें आपको छोटा सा कुछ योगा व्यायाम करिए अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार। और इसको योगा व्यायाम करने का सबसे उचित समय है सुबह का समय। तो आप किसी भी कीमत पर 5 बजे उठने का प्रयास करिए। 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। दोस्तों, जब आप सो के उठते हैं 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीते तो गैस कब्ज एसिडिटी को दूर करता है। अब उसके बाद आप 5 बजे अपना घर छोड़ दीजिए, किसी भी कीमत पर 5 बजे आप निकल जाइए घर से बाहर, फील्ड में, पार्क में, खेतों में, कहीं पे भी बैठ के आपको कुछ योगा प्राणायाम करना है। उसके पहले आपको क्या करना है, 5 से 6 किलोमीटर का आप मॉर्निंग वॉक करिए अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार, और इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। दोस्तों, जब इसे आधे घंटे में आप कवर करने का प्रयास करेंगे तो आपको देखेंगे आपको नॉर्मल से तेज चलना पड़ेगा या दौड़ लगाना पड़ सकता है। तो जो आपकी हार्ट बीट है वो नॉर्मल से 10 गुना तेज पंप करेगी, जिससे आपके शरीर में ब्लड फ्लो बहुत तेज होगा, जिसके कारण आपके शरीर में गर्मी होगी और पसीने के माध्यम से जो शरीर में वेस्ट पदार्थ है वो बाहर निकल जाएंगे।
अब दोस्तों ये मॉर्निंग वॉक कहाँ करना है, इसका एक उचित स्थान है। मॉर्निंग वॉक जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे आप मॉर्निंग वॉक करिए, उसके अलग ही बेनिफिट्स हैं दोस्तों। जब आप मिट्टी पे मॉर्निंग वॉक करते हैं तो छोटे-छोटे कंकड़ होते हैं, ऊबड़-खाबड़ मिट्टी होती है, ये आपके पैर में चुभती है, एक्यूप्रेशर का काम करता है। दूसरी तरफ से दोस्तों जब ओस की बूंदें आपके पैर में लगती है, इससे क्या होता है, आपकी आँखों की रोशनी तेज होती है। अब मॉर्निंग वॉक जब कंप्लीट हो जाए तो वहीं बाहर फील्ड में बैठ के दोस्तों आसमान में, खुले आसमान के नीचे आपको करना है। दोस्तों ये जो उगते हुए सूरज की किरणें होती हैं हमारे शरीर को मजबूत बनाती हैं, वज्र बना देती हैं। दोस्तों उगते हुए सूरज की किरणों में कैल्शियम और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसलिए हमें उगते हुए सूरज के सामने 40 से 45 मिनट रोज बैठना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है जो योगा प्राणायाम मेडिटेशन आप करिए, खुले पार्क में करिए, बाहर आसमान के नीचे करिए। तो दोस्तों आपको 2 योगा करना, पहला योगा है अनुलोम विलोम, आधे घंटे रोज करना है। दूसरा है कपालभाति, 10 से 15 मिनट करिए। ये 2 योगा करने से आपके शरीर की संपूर्ण योगा हो जाता है और शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर ये 2 योगा आप कर रहे हैं तो दोस्तों धीरे-धीरे आपका शरीर सभी बीमारियों को खुद ठीक कर लेता है। हमारे शरीर के अंदर ऐसी शक्तियाँ मौजूद हैं। अब जब 2 योगा कंप्लीट हो जाए तो दोस्तों वहीं बैठ के कुछ और ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए और लास्ट में 15 से 20 मिनट का आपको मेडिटेशन ध्यान करना है। आपके अंदर 2 माइंड होता है, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना है, इसे एक्टिवेट करना है। दोस्तों अगर आप ध्यान करते हैं 15 से 20 मिनट तो आपको बहुत सुकून मालूम होता है। तो दोस्तों आपको ये करना है। अब इसके बाद चलिए दोस्तों हम जानते हैं वो कौन सी डाइट हमें सेवन करना है, कौन सी कुछ चीजें हमें खाना है। तो दोस्तों रोज सुबह आपको लेना है अलसी का बीज 1 चम्मच, कद्दू का बीज 1 चम्मच, सूरजमुखी का बीज 1 चम्मच, बादाम 7 से 8 पीस, किशमिश लेना है 15 ग्राम, मूंग लेना है 25 ग्राम, चना लेना है 25 ग्राम, मूंगफली का दाना 10 से 15 ग्राम या 15-20 दाना ऐसे ले लीजिए। ये सारी चीजें लेने के बाद इसे अच्छी तरह से धुलना है। धुलने के बाद मिट्टी के बर्तन में आप भिगो दीजिए। मिट्टी के बर्तन भिगोने के बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो मिट्टी के बर्तन में आप इसे भिगो दीजिए और रोज सुबह खाली पेट इसे खाना है। जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे, बस इतना ध्यान देना है, इसे खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इसे खाने के 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है, जिससे सही ढंग से पच जाए। अब दोस्तों 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना। अब इसमें एक चीज को ध्यान देना है, बादाम खरीदते समय बादाम 2 टाइप की मार्केट में मिलती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। तो दोस्तों आपको खट्टे बादाम नहीं लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप जब भी बादाम खरीदिएगा मीठी बादाम खरीदना है। और दोस्तों ये जो अलसी का बीज है, कद्दू का बीज है, सूरजमुखी का बीज है, ये आपको 2 टाइप के बीज मिलते हैं, एक जमाने वाला और एक खाने वाला। तो आपको जमाने वाला बीज नहीं लेना है, आपको खाने वाला बीज लेना है। एक खाने वाला बीज पांसारी की दुकान पे मिलेगा, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी दुकान पे मिलेगा, ड्राई फ्रूट की दुकान पे, यहाँ से आपको लेना है। अब ये रोज सुबह आपको खाना है। कितने दिन तक? 3 महीने तक खाइए। 3 महीने के बाद आपको 1 महीना बंद करके फिर 3 महीना आप ले सकते हैं। इस ढंग से इसे खाना है। अब दोस्तों एक सलाद आपको रोज लेना है। सलाद खाने से पहले आप ये जान लीजिए सलाद खाने की क्या नियम है। दोस्तों सलाद जब भी खाइए खाने के साथ हमें नहीं खाना है, खाने के स्थान पर सलाद खाया जाता है। सलाद दिन में खाना चाहिए, रात में नहीं खाना चाहिए। सलाद खाने के 1 घंटे पहले हमें नहीं पानी पीना है और सलाद खाने के 3 घंटे बाद तक हमें पानी नहीं पीना चाहिए। सलाद एक दिन में हमें कितना खाना चाहिए? जितना आपका वेट है, वेट का 5%। जैसे आपका वेट 50 किलो है तो आप 250 ग्राम सलाद लीजिए। आपका वेट 60 किलो है तो आप 300 ग्राम सलाद लीजिए। अब सलाद में कौन कौन सी चीजें होंगी चलिए मित्रों वो जान लेते हैं। आपको सलाद में लेना है गाजर, चुकंदर, टमाटर, प्याज, लहसुन 3 से 4 कली लेना है, अदरक 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा लेना है, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, काला नमक आप दोस्तों स्वाद के अनुसार आप काला नमक या सेंधा नमक ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें अपने ओजन के हिसाब से आप एक प्लेट में काट लीजिए। अब इन सारी चीजों को आपको खाना है।
अगर ये सारी चीज़ें आप नहीं खा पा रहे हैं तो दोस्तों ये सारी चीज़ों का आप जूस निकाल लीजिए, आप जूस को पी सकते हैं। बस इतना ध्यान देना, जो चुकंदर है, चुकंदर 50 ग्राम से ज़्यादा मत लेना। अगर चुकंदर 50 ग्राम से ज़्यादा लेंगे तो गैस, कब्ज, एसिडिटी बन सकते हैं, क्योंकि दोस्तों चुकंदर में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसे 50 ग्राम लेना है। बाकी की मात्रा आप घटा बढ़ा सकते हैं। अब इसे रोज एक बार इस सलाद को आपको खाना है, दिन भर में चाहे जब एक बार आप इसे खाइए। अब दोस्तों रात में आपको क्या करना है, उसके पहले दिन में आपको जो पानी पीते हो, पानी पीना है सोने वाला पानी। आप कहेंगे सोने वाला, जी हाँ, सोने का पानी। इसे कैसे बनाना है, गोल्ड वाटर जिसे हम कहते हैं, कैसे बनाना है दोस्तों, आपके घर में कोई 22 कैरेट या 24 कैरेट का जो सोना होगा, गहना होगा सोने का, उसी को लेना है। अब करना क्या है, जो आप पानी पीते वही पानी किसी बर्तन में आप लीजिए, भगोने में लीजिए, उसे गैस पे चढ़ा दीजिए, और जो आपके घर गोल्ड सोने का कोई है, जो 24 कैरेट का या 22 कैरेट का सोने का गहना जो भी है, या सीका लॉकेट जो भी है दोस्तों, उसे पहले अच्छी से धुल लीजिए। धुलने के बाद उसी पानी में आप डाल दीजिए। उस पानी को आपको आधे घंटे उबालना है। तो जब उस पानी को आधे घंटे उबालेंगे तो जो सोने में पोषक तत्व होता है उस पानी में आ जाता है। अब यही आपका गोल्ड वाटर तैयार हो गया, यानी सोने का पानी तैयार हो गया। इसी पानी को दिन भर में 1-2 बार आपको पीना है। ये लो ब्लड प्रेशर को दोस्तों कंट्रोल करने में बहुत ही मदद करता है, उसके साथ साथ हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। तो गोल्ड वाटर आपको दिन भर में 1-2 बार पीना है दोस्तों, ये हो गया। अब रात को सोते समय क्या लेना है, रात को सोते समय दोस्तों आपको लेना है गाय का दूध 1 गिलास। गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है, नहीं तो भैंस का ले सकते हैं, लेकिन पैकेट का दूध आपको नहीं चाहिए। अब इसी में लेना है आपको क्या, दूध जब गर्म हो जाए, ठंडा हो जाए, अब इसी दूध के साथ आपको क्या लेना है, 1 गिलास दूध है, अब इसी में आपको डालना है त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच और अश्वगंधा का चूर्ण 1 चम्मच, दोनों 1-1 चम्मच डाल के उसी दूध को आपको रात में खाना खाने के बाद पीना है। और दूध पीने के 1 घंटे के बाद आपको सोना है, तुरंत नहीं सोना है। दूध पीने के बाद पानी वानी कुछ नहीं पीना है, बस इतना ध्यान दीजिएगा। दूध पीने के बाद तुरंत नहीं सोना, अगर आप तुरंत सोएंगे दोस्तों गैस, कब्ज, एसिडिटी बन सकती है। इसलिए जब दूध डाइजेस्ट हो जाए तभी सोइए, तुरंत नहीं सोना। अब इसके क्या फायदे हैं दोस्तों, इससे आपके जो है शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी। उसके बाद अगर आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी है तो भी दूर हो जाएगी। कितना दिन तक लेना है, 3 महीने तक। 3 महीने के बाद अगर आप और आगे लेना चाहते हैं तो बीच में 1-2 महीने छोड़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप 3 महीने ले सकते हैं। लगातार आप 3 महीने लेंगे तो इस 3 महीने में आपके जो दोस्तों शरीर की कमजोरी है, कमजोरी भी दूर हो जाएगी। अगर ब्लड प्रेशर लो है तो दोस्तों ब्लड प्रेशर नॉर्मल पे आ जाएगा, लो नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरीके को अपना करके आप अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। बस इतना आपको ध्यान देना है, जो आपके शरीर में वात, पित्त, कफ पाया जाता है उसे बढ़ने मत दीजिए, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और सूर्य डूबने के पहले खाना खाने की आदत डाल लीजिए, आप हमेशा स्वस्थ व निरोग रहेंगे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।